बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या क्या हैं। स्टूडेंट, आपने वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स क्या हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं और मेन डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक क्या है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो स्टूडेंट जो उसका रिस्पॉन्स आपने देना है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी, जिसमें हम मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक्स आप वो सब्जेक्ट है जो आप डिस्कस कर रहे हो। स्टैटिस्टिक क्या होता है? हम कहते हैं द स्टैटिस्टिक इज द प्रोसेस in which we observe the data, analyze data, present and take the conclusion। अब आपके पास अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि किस स्टैटिस्टिक की जो स्टेटमेंट है वो मोर बेस्ट है, मोर बेटर समझी जाती है एज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड स्टेटमेंट जो आपको गिवन दी गई। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरव्यू में पूछा जा रहा है, कहीं भी पूछा जा रहा है आपसे एग्जाम्स में, तो जो फिशर की जो स्टेटमेंट आपको दी गई है वो एज कंसिडर द बेस्ट फॉर द स्टैटिस्टिक कंसिडर की जाती है कि वो स्टैटिस्टिकली बेस्ट स्टेटमेंट है, फिशर की जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही होती है। अब मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है, हमने डिस्कस करना है, तो स्टूडेंट 4 मेन फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। 4 मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक आपके पास हैं कौन कौन से? सबसे पहले आप करते हो डेटा को कलेक्ट, तो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारे पास आ जाता है। इनसे रिलेटेड मैं भी आपको एग्जांपल भी दूंगी। सेकंड जो मेन फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक है वो आ जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ जाता है। इसी तरह थर्ड जो स्टेटमेंट आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं वो आ जाता है एनालिसिस ऑफ डेटा। एंड द फोर्थ पार्ट जो आपके पास आ जाता है वो इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन जो आपने प्रेजेंट करना होता है उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन। अब स्टूडेंट यहाँ हमारे पास अगर आप कहते हो कि दे आर द मेन 4 फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या हैं, तो वो दे आर द 4 मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं, जिसमें आप कहते हो कलेक्शन ऑफ डेटा आ जाता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आ जाता है, एनालिसिस ऑफ डेटा आ जाता है एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा आ जाता है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टूडेंट जब भी आप स्टैटिस्टिक के लिए कोई भी वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपने अपने डेटा को कलेक्ट करना होता है। अगर आप कलेक्ट कर रहे हो आप अपना डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, तो आपने सबसे पहले अपना डेटा, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि आप एक कॉलेज में जाएं, आपको कोई भी कॉलेज दे रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि वहाँ के स्टूडेंट्स का आपने वेट्स मालूम करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस कॉलेज में जाना है और वो टोटल आपने क्या करना है कि वेट्स कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट्स के। तो ये आप क्या करोगे, जितने भी स्टूडेंट्स उस कॉलेज में हैं आप उनका वेट सेलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले जो आपके पास डेटा है आप वो कलेक्ट करोगे। देन आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, हमने चैप्टर पढ़ा है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मकसद क्या है, एम क्या है? स्टूडेंट आपके पास जो रॉ डेटा होता है ना, जो आप ये कलेक्ट किया आपने, ये रॉ डेटा कहलाता है। रॉ डेटा क्या आपके पास होता है कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, जो आप वैसे ही कलेक्ट कर रहे हो, आपने उसे किसी अरेंजमेंट की सूरत में नहीं किया, उसको आप रॉ डेटा कहते हो। अब आपके पास ये डेटा बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 स्टूडेंट्स का आपने वेट मालूम किया, तो ये आपके पास रॉ डेटा आ गया। अभी आपने इसे प्रेजेंटेशन फॉर्म में नहीं लाया। प्रेजेंट जब आप डेटा को करोगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जब आप करोगे, तो आपके पास डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे। वो डिफरेंट मेथड्स आपके पास क्या होंगे, आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उसकी क्लासेस बना सकते हो, टैबुलेशंस की सूरत में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस की सूरत में कर सकते हो, उसको स्टैम्प एंड लीफ की सूरत में कर सकते हो, और उसको आप ग्राफिकली एंड डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है उसका मेन मकसद क्या होता है कि अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज है और रॉ डेटा है, तो आप उसको ऐसी फॉर्म में करो कि आपके पास वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो जाए और सेव टू मेंटल स्ट्रेन हो। जिस तरह अगर हम क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं तो आपका इतना ज़्यादा लार्ज डेटा लिमिटेड फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना देते हैं, आप टेली मार्क्स लगा के बता सकते हो कि इतनी रेंज में इतना स्टूडेंट्स का वेट है, इतने, तो वो आपके पास एक लार्ज ग्रुप रॉ डेटा जो है एक बड़े ही अरेंज फॉर्म में आ जाएगा और आप अपने डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकोगे। एंड ये तमाम पॉइंट्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में आ जाते हैं। थर्ड जो हमारे पास मेन फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक होता है वो होता है एनालिसिस ऑफ डेटा, कि आपने अपने डेटा को एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करना है स्टूडेंट, जब आप क्लासेस और
ग्रुप्स बनाओगे ना, इनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाओगे, तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो है फर्स्ट कॉलम्स में लिख रहे होगे, फिर नेक्स्ट को लिखोगे, फिर नेक्स्ट को, मतलब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप पहले लिख दोगे। इस तरह आपको क्या होगा कि एनालिसिस ऑफ डेटा में आपको, जब आप डेटा को एनालाइज करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपके पास क्या फ़ायदा होता है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपके पास नुमायाँ हो जाते हैं और आगे आपके पास सीक्वेंस वाइज आपके पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं। तो ये एनालिसिस ऑफ डेटा आपने करना होता है कि जो चीज़ें आपने बनाई हैं प्रेजेंटेशन की फॉर्म में दी हैं, आप उसको एनालाइज करो। हमारा मेन मकसद तो यही है। देन एनालाइज करने के बाद आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, आपके पास कंक्लूजन क्या आ रहा है। इंटरप्रिटेशन में आपने क्या देखना होता है कि आप उससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिया है वेट्स लिए हैं, तो आप बताओगे कि वेट्स क्या स्टूडेंट्स के इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं, और उसके रीजंस क्या है, क्या उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उनकी रीजंस क्या है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आप अपना कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हो। तो दैट इज़ द मेन 4 फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ जाते हैं। स्टूडेंट इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, इजी फॉर्म में डिस्कस किया गया और आई होप आपको समझ भी आया होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन इन टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।